हेलो दोस्तों। आपका स्वागत है मेरे YouTube चैनल कैट प्रो पर। मेरा नाम घनश्याम है और मैं आज आपको एडमिक्सचर के चौथे टॉपिक एयर एंटरिंग के बारे में आपको बताऊंगा कि एयर एंटेनर्स एडमिक्सचर क्या होते हैं और कहाँ पर यूज किया जाता है। तो एयर एंटरिंग एडमिक्सचर या हवा दाखिल करने वाला मिश्रण ये केमिकल होता है जो सीमेंट या कंक्रीट मिक्स में मिलाया जाता है। इसका काम छोटे छोटे हवा के बबल बनाने बनाने का होता है। जब ये बबल सीमेंट के अंदर होते हैं तो ये मदद करते हैं। जब सीमेंट ठंडा हो जाता है तो ठंडे होने पर पानी एक्सपांड हो जाता है, लेकिन हवा के बबल इस प्रेशर को एब्जॉर्ब करते हैं, जिससे सीमेंट में क्रैक या डैमेज कम होते हैं। ये इस एडमिक्सचर का उपयोग करके कंक्रीट की स्ट्रेंथ और ड्यूरेबिलिटी बढ़ती है। ये बबल बनाने से ये कंक्रीट काम करने में भी आसानी होती है। आमतौर पर इसमें इसमें बेंजोल रेजिन, नेचुरल लकड़ी के रेजिन या कुछ सिंथेटिक केमिकल होते हैं जो थोड़ी मात्रा में मिलाए जाते हैं और अच्छे से कंक्रीट के साथ मिक्स किया जाता है ताकि हवा के बबल यूनिफॉर्म तौर पर फैल जाए। आपको समझ में आया होगा कि एयर एंटेनर एडमिक्सचर क्या होता है। इसका मतलब क्या होता है कि जब हम कंक्रीट मिक्स करते हैं और कंक्रीट मिक्स जब करते हैं तो इसमें क्या होता है, हाइड्रेशन बहुत ज्यादा तेज गति से होता है, क्योंकि इसमें जो हमारी सीमेंट होता है उसमें लाइम का परसेंटेज ज्यादा होता है। जब हमारा हाइड्रेशन होता है और कंक्रीट सीमेंट में जो पानी पानी होता है, पानी वो ठंडा होने लगता है। जब तो ठंडा होने के कारण क्या होता है कि ये पानी का एक्सपांशन बढ़ने लगता है, एक्सपांड होने लगता है। तो ठंडा होने के कारण तो जो हमारी कंक्रीट रहती है, कंक्रीट की सतह, उसमें क्या क्रैक्स डेवलप होने लगते हैं। उन क्रैक्स को वो बढ़ने से या उन क्रैक्स को रोकने के लिए हम क्या करते हैं, इसमें एयर एंटेनर एडमिक्सचर मिक्स कर देते हैं कंक्रीट में। उससे क्या होता है कि जहां जहां ये क्रैक्स बढ़ने लगते हैं तो उसका जो प्रेशर रहता है उसको वो एब्जॉर्ब कर लेते हैं, जिससे क्या होता है कि जो ये एक यूनिफॉर्मली तरीके से ये जब ये आपका जो एयर एंटेनर एडमिक्सचर बबल्स के रूप में फैल जाते हैं तो क्या होता है, जो सीमेंट में क्रैक्स होते हैं वो कम हो जाते हैं और कंक्रीट को डैमेज होने से बचाता है। इससे क्या होता है, कंक्रीट की स्ट्रेंथ और ड्यूरेबिलिटी बनी रहती है प्रॉपर, और काम करने में आसानी होती है, मतलब इसकी प्रॉपर वर्केबल या वर्केबिलिटी बनी रहती है। आमतौर पर जो हमारे एडमिक्सचर होते हैं इसमें आपका बिल्सॉल रेजन या नेचुरल लकड़ी के रेजन या कुछ सिंथेटिक केमिकल होते हैं। जो बेंजोल रेजन होता है ये आपको चीड़ की लकड़ी से प्राप्त होता है। तो इसमें क्या होता है, वही जब ये आपका एक समान रूप में बबल्स फैल जाते हैं तो आपकी जो सीमेंट कंक्रीट में जो क्रैक्स हैं उनको कम कर देता है सीधा सीधा। जब ये एडमिक्सचर सीमेंट कंक्रीट मिक्स में मिलाया जाता है तो तो इसका काम होता है कि छोटे छोटे एयर बबल्स होते हैं, बबल्स बनाने का सीमेंट के अंदर। ये बबल्स फ्रीजिंग और थॉइंग रेजिस्टेंस और वर्केबिलिटी में सुधार करते हैं। जब ये जो एडमिक्सचर है एयर बबल के रूप में मिलते हैं तो ये फ्रीजिंग और थॉइंग रेजिस्टेंस तथा जो उसकी वर्केबिलिटी होती है उसमें ये सुधार कर देता है। ठंडा होने पर नुकसान, मतलब वही फ्रीजिंग थॉइंग ड्यूरेबिलिटी। जब कंक्रीट ठंडा होता है तो इसमें पानी होता है वो फ्रीज हो जाता है और एक्सपांड हो जाता है। मतलब इसका मतलब जब ये जो हमारे ठंडे प्रदेश होते हैं तो उसमें जो कंक्रीट बन के आता है साइड पर, तो उसमें क्या होता है, पानी का क्या होता है,
एक्सपांशन होने लगता है, मतलब वो जमने लगता है, फ्रीज होने लगता है। तो इस एक्सपांशन की वजह से कंक्रीट में क्रैक या डैमेज हो जाते हैं। लेकिन अगर हम इसमें एयर एंटेनर एडमिक्सचर से हवा के छोटे छोटे बबल उसमें अगर एडमिक्सचर मिलाएं तो इससे क्या होता है, उसमें छोटे छोटे हवा की बबल्स बन जाते हैं। तो जब पानी फ्रीज होता है और एक्सपांड होता है, तब ये हवा के बबल्स एक्सपांशन को एब्जॉर्ब कर लेते हैं। इससे क्या होता है, जो कंक्रीट के अंदर का जो प्रेशर क्रिएट होता है वो कम हो जाता है, और कंक्रीट डैमेज होने की संभावना ना के बराबर हो जाती है। तो इसलिए हम एयर एंटेनर्स एडमिक्सचर का यूज करते हैं। और ये अगला क्या है, वर्केबिलिटी को भी इम्प्रूव कर देता है। ये एडमिक्सचर कंक्रीट मिक्स को मैनेजेबल बनाता है और उसके शेप को शेप देने में मदद करता है। मतलब जैसे मान लो कहीं पे रोड बन रहा है या डैम बन रहा है, अगर कंक्रीट में क्या होगा, जल्दी से पानी उसका फ्रीज हो गया, जम गया, तो क्या होगा, वो जिस शेप में हो उसी शेप में जम जाएगा। अगर हमें उसको प्रॉपर या रेक्टेंगल या किसी भी शेप में देना, तो हम उस शेप में नहीं दे पाए। क्यों? क्योंकि पानी वहां फ्रीज हो गया। अब फ्रीज होगा तो उसमें क्रैक डेवलप होने लगेंगी ऑटोमेटिक। तो उन क्रैक्स को या उन फ्री पानी को फ्रीज होने से बचाने के लिए हम इसमें एयर एंटेनर्स एडमिक्सचर मिला देते हैं। जिससे क्या होता है, जब हम कहीं पर प्लेस करते हैं कंक्रीट को, तो आसानी से उस शेप में प्रॉपर प्लेसिंग हो जाती है। इससे क्या होता है, कंक्रीट के जो आउटकम्स बेटर होते हैं और कंक्रीट सरफेस भी स्मूथ हो जाती है। ब्लीडिंग पानी का अलग हो जाना, ब्लीडिंग का मतलब है जब कंक्रीट मिक्स में एक्सेस पानी होता है, तो ये सरफेस पर आ सकता है और सॉलिड नीचे सेटल हो जाता है। इसे ब्लीडिंग होता है। इसमें क्या होता है ब्लीडिंग की कंडीशन में, कि जब अपन कंक्रीट मिक्स करते हैं, अगर इसमें पानी की मात्रा ज्यादा हो जाती है, तो क्या होता है, पानी बहने लगता है आपका अलग से, और सरफेस पर पानी आ जाता है। तो इससे क्या होता है कि जो हमारा सैंड हो गया, एग्रीगेट हो गया, वो आपका जमीन में सेटल हो जाता है और पानी पानी आपका अलग हो जाता है। ऐसी कंडीशन को हम ब्लीडिंग बोलते हैं। इसमें क्या होता है, जिसमें सरफेस पर एक्सेस वाटर का लेयर बन जाता है। जैसे आपने देखा होगा कि जब हम कंक्रीट प्लेसिंग करते हैं, तो कंक्रीट प्लेसिंग करते समय जहां पर हम प्रॉपर वाइब्रेटर ना चलाएं या आपका प्रॉपर मिक्स ना हो, और वहां आप फिनिशिंग कर देते हो गज के माध्यम से, जो हमारा फिनिशिंग करने वाला टूल होता है, उससे आप फिनिशिंग करते हो। मगर फिनिशिंग करने के बाद भी सरफेस पर पानी आ जाता है। आपने देखा होगा साइटों पे कई बार, उसे हम झील बोलते हैं। और उसमें क्या होता है, जब वो झील बन जाती है, मतलब पानी एक पर्टिकुलर जगह पर सेट हो जाए, रेस्ट होने लगता है, तो क्या होता है, जो आपका एग्रीगेट सैंड होता है वो आपका जमीन में सेटल होने लगता है। तो उस सेटलमेंट को आपको बचाने के लिए हम एयर एंटेनर एडमिक्सचर का इस्तेमाल करते हैं। इसमें क्या होता है, अगर हम ये वहां पर एयर एंटेनर एडमिक्सचर का यूज करेंगे, तो जो छोटे छोटे बबल्स बनते हैं, तो जो पानी की एक्स्ट्रा मात्रा होती है, उनको वो क्या करते हैं, एब्जॉर्ब कर लेते हैं। तो उससे क्या होता है, कंक्रीट प्रॉपर स्टेबल बन जाता है, जिससे आपकी जो झील या जिसे हम बोलते पॉन्डिंग पॉन्डिंग जैसी समस्या कम हो जाती है। तो ब्लीडिंग खत्म हो जाती है टोटली। तो आपको ये ब्लीडिंग समझ में आया होगी, ब्लीडिंग क्या होता है और कैसे बन जाती है, और हम इसमें एडमिक्सचर क्यों ही लगा यूज करते हैं। अगला है इसमें सेग्रीगेशन। सेग्रीगेशन मतलब अलग अलग पदार्थों का अलग हो जाना। सेग्रीगेशन होता है जब कंक्रीट मिक्स में अलग अलग साइज पार्टिकल अलग हो जाते हैं, जिससे कंक्रीट के डिफरेंट पार्ट में मटेरियल कंसिस्टेंसी अलग हो जाती है। तो आपने देखा होगा सेग्रीगेशन में क्या होता है, जब हम मिक्स करते हैं, तो
जब हमारी प्रॉपर मिक्सिंग ना हो उसमें क्या होता है, और उसमें पानी की मात्रा एक्सेस हो जाए थोड़ी, तो आपका पानी अलग हो जाता है, सीमेंट अलग हो, पानी अलग हो जाता है, सीमेंट वाला, रेत अलग हो जाती है और एग्रीगेट अलग अलग हो जाती है। क्यों? क्योंकि ये वो आपका प्रॉपर मिक्स नहीं है और पानी की मात्रा उसमें ज्यादा हो गई। तो ऐसी कंडीशन को हम सेग्रीगेशन बोलते हैं। तो ये कंडीशन पैदा ना हो हमारे कंक्रीट मिक्स में, तो इस कंडीशन से बचाने के लिए हम वहां पर एयर एंटेनर एडमिक्सचर का यूज करते हैं। जिससे क्या हो, जब हम ये एडमिक्सचर मिला देते हैं तो जो हमारा कंक्रीट होता है वो एक यूनिफॉर्म बन जाता है। क्यों? क्योंकि उसमें छोटे छोटे जो बबल्स होते हैं वो उनको पकड़े हुए रखते हैं। इससे क्या होता है कि जो हमारी सेग्रीगेशन की जो मात्रा होती है वो कम हो जाती है। तो एयर एंटेनर एडमिक्सचर कंक्रीट मिक्स की कंसिस्टेंसी को इम्प्रूव भी करता है और उसको स्टेबल बनाए रखता है, जिससे ब्लीडिंग और सेग्रीगेशन जैसी प्रॉब्लम कम हो जाती है। तो आपको सेग्रीगेशन भी समझ में आया कि होता क्या है सेग्रीगेशन में, और क्यों एयर एंटरिंग एडमिक्सचर का हम उसमें यूज करते हैं। जनरली ये रोड एंड हाईवे कंस्ट्रक्शन में यूज होता है। हाईवे और रोड कंस्ट्रक्शन, हाईवे की कंस्ट्रक्शन में स्पेशली कोल्ड रीजन में एयर एंटरिंग एडमिक्सचर का यूज होता है, क्योंकि यहाँ फ्रीजिंग कंडीशन होती है जिसकी वजह से कंक्रीट की सरफेस पर क्रैक डैमेज हो सकते हैं। और एयर एंटेनर एडमिक्सचर से हवा के बुलबुले बबल्स बनते बनते हैं जो फ्रीजिंग के प्रेशर को एब्जॉर्ब करके, जिससे रोड और हाईवे की ड्यूरेबिलिटी बढ़ती है। मतलब आपको हम पहले भी बता चुके, जो ठंडे प्रदेश होते हैं जहाँ पर बहुत ज्यादा ठंड होती है, जैसे मान लो आपका जम्मू कश्मीर हो गया, रशिया हो गया, यूक्रेन जैसे इलाकों में क्या होती है, यहाँ पर बहुत ज्यादा ठंड पड़ती है, जो मतलब आपके साल के 365 दिन बर्फबारी होती रहती है। ऐसी जगहों पे क्या होता है, जो रोड बनते हैं तो वहां पे क्या होता है, ये समस्या आमतौर पर देखी जाती है। तो वहां पे जब आप रोड कास्टिंग करते हो तो वहां क्या होता है, पानी एकदम बिल्कुल फ्रीज हो जाता है, जम जाता है। तो उस चीज से, फ्रीजिंग होने से हमारे कंक्रीट को बचाने के लिए हम यहाँ एयर एंटेनर एडमिक्सचर का यूज करते हैं। जिससे क्या होता है, जो बबल्स बनते हैं तो जो फ्रीजिंग का जो प्रेशर होता है, जब फ्रीज हो जाएगा बिल्कुल हार्ड हो जाता है, उस प्रेशर को वो एब्जॉर्ब कर लेता है और इसको ये प्रॉपर ड्यूरेबल बनाता है और वर्केबल बना देता है, जिससे कि जो हमारा कंक्रीट मिक्स होता है एक प्रॉपर आसानी से, जिस भी शेप में हम कास्ट कर रहे हैं वो आसानी से कास्ट हो जाए। कुछ कॉमन केमिकल एग्जांपल, एल्कली बेस्ड सरफेकेंट्स, ये केमिकल सरफेस टेंशन को कम करते हैं, जिससे हवा के बबल्स कंक्रीट में फॉर्म हो सकते हैं, कंक्रीट में फॉर्म हो सकते हैं, जिससे जिससे कि आपका जो कंक्रीट है प्रॉपर आपका वर्केबल बन सकता है। एग्जाम्पल में सोडियम लॉरियल सल्फेट या एल्कली सोप शामिल होते हैं। जो सोडियम लॉरियल है, सल्फेट है, ये आपका जनरली साबुनों में यूज किया जाता है। अगला है वुड रेजिन। कुछ नेचुरल वुड रेजिन जैसे जैसी कि एविएटिक एसिड डेरिवेटिव भी एयर एंटरिंग प्रॉपर्टी रखते हैं। विंसॉल रेजन एक एग्जाम्पल है जो कि वुड रेजन से बनता है। मतलब आपको बताया था मैंने कि जो विंसॉल रेजन है ये आपकी चीड़ के वृक्ष से प्राप्त होता है। आपने गाद सुना होगा, गाद का नाम, जो कि जनरली हम घरों में यूज करते हैं, गाद, वही आपका विंसॉल रेजन होता है। सिंथेटिक एडमिक्सचर, सिंथेटिक एडमिक्सचर सिंथेटिक केमिकल भी एयर एंटरिंग प्रॉपर्टी रखता है और कंक्रीट में छोटे हवा के बबल के फॉर्म कर सकता है, बबल्स फॉर्म कर सकता है। इसमें दिए जाते हैं
और एल्कली बेटाइंस, एल्कली ईथर, ईथर सल्फेट और अदर सिंथेटिक सर्फेक्टेंट्स हैं जो कि हम कॉमन केमिकल का यूज एयर एंट्रेंस एडमिक्सचर के रूप में करते हैं। कुछ एयर एंट्रेंस एडमिक्सचर ये हैं, जैसे डपलास्ट, एयर एक्स, ये भी आपका एक वाटर रिड्यूसर और एयर एंटेनर एडमिक्सचर है जिनका यूज हम साइट पर जनरली करते हैं। प्रो स्पेस करके ये कंपनी, इसका भी आपका एडमिक्सचर आता है। ठीक है, तो आपको ये एडमिक्सचर की क्लास समझ में आई होगी। अगर आपको ऐसी छोटी छोटी इंटरेस्टेड वीडियो पर बने रहना है तो आप प्लीज मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और हमारी नेक्स्ट आने वाली वीडियो को शेयर करें। थैंक यू, टाटा, बाय बाय, गुड नाइट।